हल्लाबोल भारत न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। देशातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलामुलींची प्री मॅट्रिक शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे मौलाना आझाद स्कॉलरशिप बंद करण्याचे अन्यायकारक आदेश केंद्र सरकारने काढले असून अल्पसंख्याक समाजातील गरीब मुलामुलींच्या शैक्षणिक भवितव्य अंधारमय करण्याचा प्रकार केंद्र सरकारने केला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ या धोरणाला एक प्रकारे हरताळ फासण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे, अशी भावना अल्पसंख्याक समाजामध्ये निर्माण झाली आहे। केंद्र सरकारने प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा व ते पूर्ववत सुरू करून अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला ताकद द्यावी। गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून कोरोनाच्या महामारीत बेरोजगारांची प्रचंड झळा सोसून रोजगार मिळवण्यासाठी मार्गक्रमण करणारे समाजातील गरीब अल्पसंख्याक समाजातील नागरिक रोजीरोटीसाठी धडपडताना आपण पाहत आहोत। त्यातही केंद्र सरकारकडून मिळणारे अल्पसंख्याक मुलामुलींसाठी प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र सरकारने बंद करण्याचे आदेश काढून एक प्रकारे अल्पसंख्याक समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू केले आहे। हे निषेधार्ह व निंदनीय असून राज्याचे शिक्षण संचालक योजना महेश पालकर यांनी बेजबाबदारपणाचा वक्तव्य केले असून सदर योजना ही केंद्र सरकारची आहे हे मान्य आहे, परंतु राईट टू इन्फॉर्मेशननुसार प्रत्येक शाळेमध्ये काही प्रमाणात मुलींना प्रवेश देण्याचे प्रयोजन आहे, परंतु समाजातील गोरगरीब किती मुलांना प्रवेश दिला जातो याची यादी पाहिली तर शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्या सदर स्कॉलरशिप संदर्भातील वक्तव्याचं क्यू येते। स्कॉलरशिप वाचवा शिक्षण वाचवा हा नारा नव्याने देण्याची गरज निर्माण झाली असून प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप बंद करण्याचे आदेश मागे घेऊन ते पूर्ववत तातडीने सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत। यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा करण्याची सोलापूर शहर काँग्रेस कमिटी अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष जुबेरभाई कुरैशी व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे। आज कलेक्टर ऑफिस को कलेक्टर साहब को हमने निवेदन दिया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बंद हो गई है, इस सरकार का दोगलापन बहुत ही बच्चों को स्कॉलरशिप बंद किए। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया कि सोलापुर ज़िले में टोटल 9000 बच्चे हैं। 9000 बच्चे में बुद्ध, मुस्लिम, जैन, दलित, सिख और ईसाई ये सभी लोगों का स्कॉलरशिप बंद हो गई है बच्चों के। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, अपील की कि स्कॉलरशिप चालू किया जाए। बल्कि इस सरकार में इतने भी पैसे बच्चों के स्कॉलरशिप के बंद हो गए, ये भी पैसे कम पड़ रहे हैं और बता रहे हैं विकास का मुद्दा है। ये विकास नहीं है, ये बच्चों के भी पैसे कम पड़ रहे हैं इनको। तो हमने कलेक्टर साहब को कहा कि ऊपर तक हमारी गुजारिश लेकर जा बात पहुंचाए ऊपर तक और हमारा काम करा दे, और नहीं अगर ये इससे मसला हल नहीं होता है तो इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में आंदोलन भी करेंगे। इतना इशारा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं शेख इलियास अब्दुल लतीफ़, वाइस प्रेसिडेंट सिटी सोलापुर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। स्कूल की फ़ीस उस्ताद का डर माँ का तसव्वुर। स्कूल की फ़ीस उस्ताद का डर माँ का तसव्वुर। स्कूल से खाली कोई बच्चा नहीं आता। ऐसे हालात में कोविड-19 का जब कर्ब इस्तराब का आलम था, न सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बल्कि देश भर के लोगों की हालत बड़ी ख़राब रही। 2022-23 में सिटी सोलापुर से 9000 बच्चे जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 25000 बच्चों का माइनॉरिटी डिक्लेरेशन होता है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन होने के बाद उन बच्चों से 2.25 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से आने थे। इसके बाद सन 2023-24 में हमारे माइनॉरिटीज़ के पेरेंट्स ने उत्पन्न दाखला निकाला, डॉक्यूमेंट्स को जमा किया, फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद मरकज़ी हुकूमत का ये ऐलान होता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स हैं उनके स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जाए।
ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे हालात में जब मुसलमानों की हालत खस्ता से खस्ता हो रही है, जो पर मंथ बच्चों को 1200 रुपये के हिसाब से स्कॉलरशिप मिला करता था, आपने उसको भी बंद कर दिया। तो आप एक तरफ दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आप एक तरफ दावा करते हैं मुफ्त शिक्षा अभियान का, और दूसरी तरफ आपका जुल्म सितम माइनॉरिटी की तरफ देखने को मिल रहा है। हम सिटी शोलापुर माइनॉरिटी कांग्रेस डिपार्टमेंट से मरकज़ी हुकूमत को कलेक्टर के ज़रिए ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द रियासत महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बहाल करें तो नवाजिश होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी हल्ला बोल भारत न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।